Hello students, welcome to our channel. Today in this lecture, we are going to discuss about biological classification. This is the fifth part of our first video. So without wasting time, let's start it. तो आज हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे किंगडम प्लांटे के बारे में, जो कि लास्ट लेक्चर रहेगा इस चैप्टर का। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था किंगडम फंजाई के बारे में। इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे जो हमारा रिमेनिंग पोर्शन है उसको हम कंप्लीट करेंगे। जो सबसे पहले टॉपिक आता है वो है हमारे पास किंगडम प्लांटे। किंगडम प्लांटे के अंदर आते हैं प्लांट्स, यानी कि यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिजम्स। इसके अंदर कुछ मेंबर हैं पार्शली हेटरोट्रोपिक, जिन्हें बोलते हैं हम इंसेक्टिवोरियस प्लांट और पैरासाइट्स। फिर आपको दो एग्जाम्पल याद रखने होंगे इंसेक्टिवोरियस प्लांट के, ब्लैडरवॉर्थ और वेनस फ्लाई ट्रैप। दीज आर द टू एग्जाम्पल्स ऑफ इंसेक्टिवोरियस प्लांट। फिर क्यूस्कुटा किसका एग्जाम्पल है? क्यूस्कुटा एग्जाम्पल आपका पैरासिटिक प्लांट का, यानी कि पैरासाइट। प्लांट के सेल के अंदर यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है विद प्रोमिनेंट क्लोरोप्लास्ट, और इसकी सेल वॉल बनी रहती है सेल्यूलोज से। प्लांट के अंदर आते हैं एल्गे, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। बात करें इसकी लाइफ साइकिल की, प्लांट की लाइफ साइकिल के अंदर टू डिस्टिंक्ट फेस आते हैं। एक है डिप्लॉयड सेप्रोफिटिक फेस और दूसरा है हैप्लॉयड गैमेटोफिटिक फेस। ये एक दूसरे के अल्टरनेट होते हैं। द लेंथ ऑफ हैप्लॉयड एंड डिप्लॉयड फेस, और ये फेस क्या होते हैं? फ्री लिविंग होते हैं और डिपेंडेंट रहते हैं ऑन अदर, और वेरी करते हैं अमोंग डिफरेंट ग्रुप इन प्लांट्स। और इसी फिनोमिना को बोला जाता है यहाँ पर अल्टरेशन ऑफ जनरेशन। नेक्स्ट आगे आता है हमारे पास किंगडम एनिमिलिया। किंगडम एनिमिलिया के अंदर आते हैं एनिमल्स। ये क्या होते हैं? हेटरोट्रोपिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो कि क्या होते हैं? मल्टी सेल्यूलर होते हैं। इनके अंदर सेल वॉल एब्सेंट रहती है और ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट रहते हैं प्लांट्स पर फॉर फूड। बात करें इनके डाइजेशन की, तो ये फूड को डाइजेस्ट करते हैं इन एन इंटरनल कैविटी, और फूड मटेरियल को रिजर्व करके रखते हैं ग्लाइकोजन और फैट की फॉर्म में। मोड ऑफ न्यूट्रिशन रहेगा यहाँ पर होलोजोइक, यानी कि बाय इंजेशन ऑफ फूड। ये डेफिनेट ग्रोथ पैटर्न को फॉलो करते हैं, जो कि ग्रो होते हैं इनटू एडल्ट, जिनके पास क्या होती है? डेफिनेट शेप एंड साइज होती है। हायर फॉर्म की बात करें तो इनके अंदर इलिबरेट सेंसरी और न्यूरोमोटर मैकेनिज्म प्रेजेंट रहता है। बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है बाय कॉपुलेशन ऑफ मेल एंड फीमेल फॉलोड बाय एम्ब्रियोनोलॉजिकल डेवलपमेंट। और बाकी डिटेल हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 4 के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास वायरसेस, वायरोड्स एंड लाइकन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर व्हिटेकर ने ये मेंशन नहीं किया एसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में, जैसे कि वायरसेस, वायरोड और लाइकन। तो इस सेक्शन के अंदर हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। वायरसेस को क्लासिफिकेशन के अंदर इसलिए नहीं रखा गया क्योंकि ये क्या है? ट्रूली लिविंग नहीं है। दे आर नॉट ट्रूली लिविंग। वायरसेस क्या है? कि नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म है डेट आर कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड लिविंग सेल। ये जैसे ही किसी सेल को इन्फेक्ट करते हैं तो होस्ट सेल की मशीनरी को टेक ओवर कर लेते हैं, जिससे ये खुद रेप्लिकेट होते हैं और होस्ट है उसको किल कर देते हैं। जो नेम है वायरस का, उसका मतलब है वेनम या फिर पॉइजनस फ्लूइड। ये नेम दिया था पैस्चर डीजे इवेंस्काई ने इन 1892। इन्होंने रिकॉग्नाइज किया था सर्टेन माइक्रोब्स जो कि कैजुअल ऑर्गेनिज्म है ऑफ मोजेक डिजीज ऑफ टबैको, और इन्होंने पाया कि ये क्या है? स्मॉलर हैं एज कम्पेयर टू बैक्टीरिया, क्योंकि ये बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर से पास हो गए थे। नेक्स्ट आगे आता है M.W. बेजर्निक। 1898 के अंदर इन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया जो एक्सट्रैक्ट है ऑफ इन्फेक्टेड प्लांट ऑफ टबैको, ये क्या करता है? इन्फेक्शन कोज करता है इन हेल्दी प्लांट, जिसको बोला गया फ्लूइड, यानी कि कॉन्टाजियम विवियम फ्लूडियम, यानी कि इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। उसके बाद आता है W.M. स्टैनली। इन्होंने शो किया 1935 के अंदर जो वायरस है कुड बी क्रिस्टलाइज, और जो क्रिस्टल है कंसिस्ट ऑफ लार्जली ऑफ प्रोटीन्स, जो कि क्या है? इनर्ट होते हैं आउटसाइड द स्पेसिफिक होस्ट सेल। वायरस क्या है? ओब्लिगेट पैरासाइट्स है। प्रोटीन के साथ साथ वायरसेस के अंदर जेनेटिक मटेरियल भी होता है, जिसके अंदर RNA भी हो सकता है या फिर DNA भी हो सकता है। किसी भी वायरस के अंदर दोनों नहीं प्रेजेंट रहेंगे। जो वायरस है वो क्या है? एक न्यूक्लियो प्रोटीन है, और उसका जेनेटिक मटेरियल क्या है? इन्फेक्शियस है। जनरली वो वायरस जो कि प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं, इनके अंदर सिंगल स्टैंडर्ड RNA प्रेजेंट रहता है, और वो वायरसेस जो एनिमल को इन्फेक्ट करते हैं, इनके अंदर या तो सिंगल या फिर सिंगल डबल स्टैंडर्ड RNA प्रेजेंट रहता है, या फिर डबल स्टैंडर्ड DNA प्रेजेंट रहता है।
बैक्टीरियल वायरसेस जैसे कि बैक्टीरियोफाज यानी कि वायरस डेट इन्फेक्ट बैक्टीरिया, इनके अंदर डबल स्टैंडर्ड डीएनए प्रेजेंट रहता है, इसी वजह से इनको बोला है डबल स्टैंडर्ड वायरसेस। और जो प्रोटीन की कोट है उसको बोला जाता है यहाँ पर कैप्सिड, जो कि बना रहता है स्मॉल सब यूनिट से, जिनको बोला गया है कैप्सोमेयर, जो कि प्रोटेक्ट करते हैं न्यूक्लिक। ये कैप्सोमेयर अरेंज रहते हैं हेलिकल और पॉलीहेड्रल ज्योमेट्रिक फॉर्म में। नेक्स्ट आ गया था हमारे पास वायरसेस कौन सी डिजीज कोज करते हैं। तो वायरस जैसे कि मम्स, स्मॉल पॉक्स, हेर्प्स, इन्फ्लुएंजा, एड्स ह्यूमन बींग्स के अंदर कोज करते हैं। और प्लांट के अंदर आते हैं कुछ सिम्टम जैसे कि मोजेक फॉर्मेशन, लीफ लूटिंग, कर्लिंग, येलोइंग, क्लियरिंग, ड्राफिंग, स्टंटेड ग्रोथ, ये भी किसकी वजह से होते हैं, वायरस की वजह से होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास वायरोड्स। 1971 के अंदर टीओ डैनियल इन्होंने डिस्कवर किया न्यू इन्फेक्शियस एजेंट जो कि वायरस से छोटा था और स्पिंडल ट्यूबर डिजीज कोज करता है पोटैटो के अंदर। ये क्या एक फ्री आरएनए है जिसके अंदर प्रोटीन कोड क्या होता है, एब्सेंट होता है, जो कि जनरली वायरसेस के अंदर प्रेजेंट रहता है। इसी वजह से इनको नाम दिया वायरोड्स। जो आरएनए है वायरोड्स के अंदर, इनका क्या है, लो मॉलिक्यूलर वेट है। तो ये डिटेल आपको याद रखनी है वायरोड्स के लिए, जो कि क्या है, इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम। नेक्स्ट आ गया था हमारे पास लाइकन। लाइकन क्या है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। इसके अंदर हमें एल्गी और फंजाई की एसोसिएशन देखने को मिलती है। इसके अंदर दो कंपोनेंट होते हैं, एल्गल कंपोनेंट को कहा जाता है फाइकोबिनेंट और फंगल कंपोनेंट को कहा जाता है माइकोबिनेंट, जो कि क्या होते हैं, ऑटोट्रोपिक और हेटरोट्रोपिक इन नेचर होते हैं। एल्गी क्या करता है, फूड प्रिपेयर करता है फंजाई के लिए, और बदले में फंजाई क्या करता है, उसको शेल्टर और मिनरल और वाटर की अब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। लाइकन क्या है, गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर है। ये गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर कैसी है, ये क्या करता है, पॉल्यूटेड एरिया के अंदर ग्रो नहीं होता। इसी वजह से जो लाइकन क्या है, गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर है। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा टॉपिक that we have completed. If you like the lecture, then subscribe to my channel so that more and easy learning content I will provide you. Thank you.